This meeting is being recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Piha Kashif and I am Boot Certified Assistant Behavior Analyst. We are on our fourth day of RBT training and we are going to do area C, that is skill acquisition for today. So let's see, like there are 12 subparts, subsections of area C. और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वो सारी चीजें हैं जिनमें के जवाब मिलेंगे जो आपको एबीए के एक पूरा सेशन नजर आता है ना कि एबीए का सेशन ये होता है। जिनके बच्चे एबीए के सेशन ले रहे हैं, प्लीज गाइस पुट योर माइक्स ऑन म्यूट। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम स्किल एक्विजिशन प्लान्स लिखते हैं, व्हाट आर द डीडीडी ट्रायल्स, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनड, अनकंडीशनड, और फिर हम इस पे स्केड्यूल्स भी देखेंगे, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स और इंटरमिटेंट स्केड्यूल्स, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, प्रॉम्प्ट फीडिंग, डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग, टास्क एनालिसिस। तो लाइक इट्स अ वेरी वेरी रिच एरिया। तो आज के दिन पे जो लोग अगर क्लास के साथ साथ चल रहे हैं, अगर उन्होंने मेजरमेंट को सीख लिया अच्छे से, अगर उन्होंने असेसमेंट करना सीख ली, तो अब असेसमेंट के बाद यू हैव टू रेडी टू सिट विद अ चाइल्ड, और अब आपको वो प्लान जो मिला है उसको अब आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या टेक्निक्स होंगी, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, हमारा पूरा सी सेक्शन which is the most lengthy section of the task list, हमें इसमें ये पता चलता है। तो हम इसको इंशाल्लाह 1 by 1 पार्ट लेके चलेंगे जैसे हम इसको लेके चल रहे हैं अभी तक। So we have C01, which is about identify the essential components of a written skill acquisition plan. So what is skill acquisition plan? A written plan that identifies an individual's strengths and deficits. A skill acquisition plan should answer the questions: what does this individual need to know in order to be as independent and successful as possible? आपके पास जो भी बच्चा आया है उस वक्त आपका उसके साथ जो एक अल्टीमेट गोल होगा, जो आउटकम होगा, डेफिनेटली इफ यू आर स्पेशल एड टीचर और if you are a therapist and you are providing early intervention or any ABA or any therapeutic services, तो आपके पास ये तो बात कंफर्म है कि जो आने वाला क्लाइंट है वो अपनी अपनी लाइक उसकी जो डेली लाइफ है उसमें कोई ना कोई डेफिशिट्स जरूर है। तो आपने सबसे पहले ये रूल आउट करना है कि मुझे इसको क्या सिखाना है जिससे ये अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट हो सके। ओके, सो एक यही पे फर्क आ जाता है जनरल एजुकेशन में और स्पेशल एजुकेशन में। जनरल एजुकेशन में यू विल थिंक अबाउट द मार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद आप उसके लिए जब भी कोई करिकुलम चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको कैम्ब्रिज पढ़ाने का क्या फायदा होगा, इसको अगर मैं लेके जाऊं लाइक ऑक्सफोर्ड की तरफ तो अगर वो करिकुलम पढ़ेगा तो क्या फायदा होगा, इसके लिए जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, हाई स्कूल के बाद उसको अकाउंटेंसी पढ़नी है या उसको मेडिकल पढ़ना है या उसको इंजीनियरिंग पढ़नी है। हम इन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन इन स्पेशल एजुकेशन आपको आपके क्लाइंट, आपके स्टूडेंट को इस काबिल बनाना है कि वो इस दुनिया में रहने के लायक इस तरह से काबिल हो जाए कि उसके जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं उनके बगैर, उनकी मदद के बगैर मैक्सिमम जो है उसका जो लिविंग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो बेहतर हो जाए, लाइक वो मैक्सिमम चीजें खुद से कर सके। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर योर स्किल एक्विजिशन प्लान। तो आपकी सारी मेहनत इसी चीज पे बेस करती है कि जो आपके सामने क्लाइंट है, इट कुड बी योर ओन चाइल्ड, इट कुड बी एनीवन, आपने उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। सो ही और शी विल बी एबल टू कम्युनिकेट, he or she will be able to do his or her like works by him or herself. तो simply skill acquisition, क्योंकि skill acquisition is about to develop something in someone,
किसी इंसान में जो स्किल पहले से मौजूद नहीं है, आप कोशिश करते हैं कि आप उसको उसके अंदर डेवलप करें, राइट। कंपोनेंट्स क्या होंगे स्किल एक्विजिशन प्लान के? यू विल राइट द नेम ऑफ योर क्लाइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच स्किल प्रोग्राम, डेफिनेशंस ऑफ टारगेट बिहेवियर। इसके बारे में आज हम पहले बात कर रहे थे। I think Yusra was asking about the definition of target behavior. तो इंशाल्लाह we'll see this. तो उसके बाद हम material settings, instructional methods, ways to respond to correct and incorrect responses, plan for generalization, plan for maintenance. So components और ये like उसी के ही continue है. Next slide is like behavioral objectives होंगे आपके, precise specification of a behavioral goal including 3 essential elements. ठीक है, आप जो गोल लिखेंगे उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होंगे. So the number 1 will be a statement of the condition in which the behavior will occur, a statement of expected behavior, a statement of the criteria for attainment, and when the objective is related to formal instruction it is called an instructional objective. तो आप अपने गोल को जो स्पेसिफाई रखेंगे, व्हाट यू गाइस विल डू, आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना है. आपकी जो लिखी हुई बात है, जो स्टेटमेंट है, इन विच लाइक ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंडीशन इन विच बिहेवियर विल अकर, वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर आप चाह रहे हैं कि वो करो. ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू टीच हैंड वॉशिंग, तो वो कहाँ पे कर सकता है? क्या वो सिर्फ आपके सेशन रूम के वॉशरूम में ही कर सकता है, और इट कुड बी हैपन एनीवेयर. अब आप ये देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत दफा मेरे साथ भी ये होता है, और जब आपके ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनकी फिक्सेशंस होती हैं, अपने ही वॉशरूम में जाना है, उसी ही जगह बैठना है. तो क्या आपने इस चीज के बारे में पहले से सोचा है कि एट द एंड ऑफ योर गोल, जब आप अपनी चीज को अचीव कर लेंगे तो आपका क्लाइंट इस काबिल होगा कि वो उस बिहेवियर को कहाँ लाइक उसको प्रैक्टिस कर सकता है, वो बिहेवियर उसके अंदर कहाँ लाइक इट कैन बी अकर. और जैसे मैं ट्रैवल में बात कर रही हूँ, तो अगर बच्चा क्या सिर्फ इसी काबिल ही किया है, या आपने उसको इतना ही ट्रेन किया है कि वो सिर्फ एक खास किस्म के वॉशरूम में ही जा सकता है, या वो सिर्फ टॉयलेट सीट यूज कर सकता है, या क्या वो सिर्फ जो लाइक इंडियन वॉशरूम फ्लश वाले होते हैं, क्या वो सिर्फ वही यूज कर सकता है, या लाइक is he or she able to use tissue, or is he or she is able to use like Muslim showers. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से डिसाइड करनी है कि आपने बच्चे को किस काबिल बनाना है. फिर आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, और आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसको अटेनमेंट का. तो जब आप पूरी चीजों को रख के सामने यू विल स्टार्ट योर जर्नी, तो आपको पता होगा कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था. तो इसमें एक स्लाइड मैंने ऐड की है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्किल एक्विजिशन प्लान. सो यू विल हैव बेटर आइडिया. हु में सबसे पहले लाइक जॉन, तो नाम है उसका, यू कैन से लाइक XYZ, एनीवन, अलीना, फरीहा, एनीवन. आपके क्लाइंट का नाम रहेगा, तो आपको पता है कि आप किसका बिहेवियर मॉडिफाई करने जा रहे हैं, या किसको वो स्किल आप सिखाने जा रहे हैं. हु विल डू एक्स. ठीक है, तो विल डू एक्स मतलब कि वो ये बिहेवियर करेगा. So John will imitate 10 randomly presented motor movements. आपने ये लिखा कि आप लाइक मोटर इमिटेशन की अगर आप स्किल डेवलप करने जा रहे हैं, कितने लोगों को इमिटेशन के बारे में पता है? Anyone have any idea about what is imitation? जी मैम, शायद मुझे पता है इमिटेशन के बच्चा देख के सीखता है. बिल्कुल. ओके, सो आपका यहाँ पर गोल है कि आपने 10 रैंडमली प्रेजेंटेड मोटर मूवमेंट्स को वो कॉपी करने के काबिल हो जाए. ओके, सो इफ यू विल से डू दिस, ही विल बी एबल टू डू दिस, बट इट्स रैंडम. कभी पहले ये, तो कभी पहले ये. डू दिस, देन डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस. आप इसको रैंडमली प्रेजेंट करें एंड जॉन विल बी एबल टू रिपीट इट. Under what condition? What condition? When you will say do this.
आपने बच्चे को सिखाया और आपने उसको उसका रीइंफोर्सर जो था वो चिप्स है, ठीक है। जैसे ही आपने चिप्स का पैकेट खोला एंड ही स्टार्टेड टू डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, इट्स नथिंग, यू विल नॉट गिव हिम एनीथिंग। मैंने बहुत से थेरेपिस्ट को नोट किया और माशाल्लाह जो कि काफी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको इमिटेशन दिखा दी है, इसको हमने इमिटेशन सिखा दी है, यू कैन नोटिस मैम। अच्छा जी, क्या करेगा, चलो करके दिखाओ कैसे करते हैं। एंड ही स्टार्टेड do this do this do this like what's this, where is the ST, तो वो तो अब उसको आ ही गया है, और भाई अल्लाह के बंदे आ गया है, लेकिन कब, जब हम इमिटेशन क्यों सिखाते हैं, अंडर सम स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपको नहीं पता कि अब आपको किस किस लेन को फॉलो करना है, आपने अपनी बोर्डिंग कहाँ करवानी है, आपने वेट कहाँ करना है, और उसके बाद ये है कि इन केस आपका आपके पास अगर कोई चीज गुम हो जाती है, यू डोंट हैव योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, या कोई भी चीज मिसप्लेस है, तो फिर उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो यू विल इमिटेट के, ठीक है, आप देखते हैं कि कोई ऐसे लोग इस सिचुएशन में हैं, यू विल फॉलो देम इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। या कुछ होता है तो कुछ होता है, लाइक देयर इज सम ऐसी ना कि आप कहीं जा रहे हैं, उस सिचुएशन में ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपको क्यू में लगना सिखा दिया गया है तो आप घर में क्यू में लग जाएंगे, आप घर में बोर्डिंग कर लेंगे, तो आपको फ्लाइट में बिठा दिया जाएगा, आप देखेंगे जी हम तो सारा कुछ घर से करके आ गए। तो इस चीज को रखना है कि अंडर व्हाट कंडीशन आपको जब डू दिस कहा जाए और आपके सामने बिहेवियर एक हो और इंस्ट्रक्शन हो, तब आप उस बिहेवियर को करें। और लेवल क्या है, ठीक है, आपकी प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है, कितना एक्यूरेटली यू आर डूइंग द योर टास्क, दैट शुड बी 80% फॉर 3 कंसेक्यूटिव सेशंस। आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो 3 दिन के लिए फॉर द 3 डेज, अब वो 3 कंसेक्यूटिव सेशन एक दिन में भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे भी हो सकते हैं, 3 दिन लाइक ऑन डेली बेसिस भी हो सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो 3 सेशंस हैं इनमें आपका डाटा 80% और अबव टू 80% एक्यूरेट होना चाहिए। फिर लाइक फिफ्थ पार्ट जो इसका है, measured by whom and measurement methods। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन मेजर करेगा, हु विल बी द थेरेपिस्ट, और जो थेरेपिस्ट हैं वो इसको कितने मल्टीपल ट्रायल्स में करेंगे। ओके, सो जब व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप द स्किल, जो मेरी जो डाटा कलेक्शन शीट रहती है उसमें हमने लाइक 10 ट्रायल्स का रखा हुआ है, सारे 10 ट्रायल्स के हमने शीट में लाइक सेक्शंस बनाए हुए हैं, बट इट कुड बी मोर। जब हम मैथ ट्रायल कर रहे होते हैं तो मैं इनसे कहती हूँ कि ठीक है आपने 10 ट्रायल्स कर लिए, देन रिपीट इट अगेन, दोबारा से इसके 10 ट्रायल्स लें। तो इट कैन बी मैक्सिमम, लेकिन मिनिममली यू शुड डू 10 ट्रायल्स फॉर द ईच टास्क और ईच टारगेट। ओके, so translating worldly jargon into common sense. This objective simply mandates that RBTs be able to highlight the core parts of their behavioral goals. Similar to your lesson on implementing assessments when you are implementing behavioral interventions. Follow the simplest, most literal interpretation of the direction, then record the results. सही है, तो वो जितनी भी चीजें जब आपको लिखे हुए प्लान में मिलती हैं फ्रॉम योर सुपरवाइजर, तो आप हाईलाइट कर सकें, उस असल में आपको समझ आ सके कि हम बैकवर्ड चेनिंग को यूज करते हुए एक सेल्फ हेल्प स्किल डेवलप करने जा रहे हैं, और उसमें एक दो और भी जार्गन हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पता हो कि मैं बच्चे को हाथ धोना सिखा रही हूँ। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर गोल और विद योर ऑब्जेक्टिव। So the quiz skill acquisitions refer to, ये मैंने बिल्कुल पहली स्लाइड पे आपको बताया था। Teaching new skills. Yes, you guys can type your answer in chat box, so I can see maximum लोग जो हैं वो इसको
आंसर करें। Ma'am, it's three. Skill acquisition refers to. Yusra said 2, Salman said 2, Fauzia Mehreen said 2. Yes, you guys are right. It's about teaching new skills. Well done. माशाल्लाह, अब तो आप बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हो गए हैं। मोस्टली सब लोगों के जवाब बिल्कुल ठीक है। As an arbiter. Okay, Zeba said 2, Mehreen said 1 and 5, Jameen said 1. Okay, 1 and 5, 5. Yes, you guys are right. As an RBT, yes, as an RBT, so the most critical parts of the goal which you should highlight are 1 and 5. How to faithfully record data and how to faithfully run the goal. Okay, you can't do anything with the diagnosis, you can't do anything with what kind of classroom the child attends on weekends. किसी ने 2 लिखा था यहाँ पे, जो भी कर रहा है बच्चा, आपको जो गोल दिया गया है यू हैव टू फोकस ऑन दैट, और आपने बहुत अच्छे से अपना गोल लेके चलना है। So we are on C02, which tells about preparing for the sessions. You have to read the goal and get what you need. तो जैसे ही आपको असाइन किया जाता है, like if your session is going to start on 11:15, so on 11:05 you have to get ready with your data collection sheets and with your material, with your enforcers. You will go and you will read the goal कि मुझे आज क्या करवाना है, मेरा like जो client है उसका previous उसका परफॉर्मेंस लाइक क्लास सेशन में क्या थी और आज मुझे किस तरीके से लेके चलना है चीजों को। सो 10 मिनट्स पहले खुद को दें, पानी शानी पिए एंड गेट रेडी फॉर योर क्लाइंट। Preparing for the ABA session, when the therapist is organized, the session is more structured for the child. जब आप organized होंगे, जब कैसा है कि अगर आपने एक सेशन लिया और अभी आपने पानी भी नहीं पिया और लाइक आपको अगर दरमियान में लाइक आप आए इन द सेशन, आपको नहीं पता कि आपका मटेरियल कहाँ है, कल की डाटा कलेक्शन शीट्स कहाँ है, वो जो उसकी सारी चीजें थी अगर आपने उसकी बास्केट में नहीं रखी हैं तो किस तरीके से आपको पता चलेगा। सो व्हाट वी यूजुअली डू कि हम एक जगह पर कबर्ड पे सब बच्चों के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी डेली की जो डाटा कलेक्शन शीट्स होती है हम वो वहां पर रखते हैं। सो एवरी थेरेपिस्ट कैन गो एंड पिक अप देयर फाइल, तो उनको पता चल जाता है कि कल के दिन पे जो भी एक्टिविटीज थी वो पूरा फोल्डर वहां पे रहता है। और ये फोल्डर जो होता है ये डेली बेसिस का एक फोल्डर होता है, जो हमारा असेसमेंट का फोल्डर होता है या जिसमें उनका सारा
बायोडेटा रहता है वो ऑफिस में रहता है। तो ये एक हैंडी है जो डेली उनके पास इस पे वो डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसके साथ एक बास्केट रहती है। तो बास्केट पे भी टैग होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो collect the file and collect the basket and you are ready। और जो reinforcers होते हैं वो डेली क्लाइंट के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, बिकॉज इट्स अबाउट हाइजीन। तो जो भी हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि ये reinforcer है, देन दे अरेंज फॉर देयर किड्स और यू आर गुड फॉर द सेशन। आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर बच्चा आ गया है और उसके बाद आप भागम दौड़म में ये कहाँ तो वो कहाँ, तो कल क्या किया तो आज क्या किया, तो बस फिर वो ये सेशन नहीं होता वहां पे। Let me put you guys on mute. The second thing is preparing for the session allows the therapist to make a plan so that the necessary learning targets. Please, Shahida, mute your mic. Preparing for the session allows the therapist to make a plan so that the necessary learning targets are covered during the session. Okay, and preparing for the session will allow you to deal with unexpected that could happen during sessions. आप पहले से you will get ready for the things। तो आपके पास आपके सैनिटाइजर्स हो सकते हैं, वाइप्स हो सकते हैं, it could be like जो भी चीजें हैं आपके पास अगर पहले से मौजूद हैं और उनकी एक फिक्स जगह है, और हर क्लाइंट के लिए अगर आपने एक अलग अलग सेशन बना दिया है तो आपका पूरा सेशन बड़ा स्मूथली जाता है। Preparing for the ABA session, what to do before the session begins. Review the treatment plan, that is behavior, like BIP, behavior instructional plan and skill acquisition plan. Make sure you have the necessary materials, your reinforcers, writing utensils, flashcards. So ये वाला pouch thing, can you give me this pouch? Can you give me like many red baskets so I can show your flashcards? ये मुझे पूरा ही देना। तो like it could be like this कि एक छोटा सा इस तरह का एक ड्रॉर है, आप वो भी ले सकते हैं, छोटी बास्केट भी। तो you have your cards, like all the things if you want, like blocks, आप इस तरह के zip blocks में उसको डाल के रखें। If you are going to teach matching, तो एक जैसी दो चीजें हैं तो और you can put like little tags in them, और इस तरह के छोटे pouch you can make for your writing utensils। तो आपको और आपकी डाटा कलेक्शन शीट्स जो होती हैं वो भी इसमें रहेंगी, एक एक्स्ट्रा शीट भी इसमें रहेगी। तो इस तरह से इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। शाहिदा, प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट स्टेट बिकॉज इट्स रियली वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी टू कंटिन्यू द सेशन। Kindly please, anyone can do call to Shahida so she can make a call to Shahida. So you can have your flashcards, your visuals, data sheets. I can show you the, I already showed you the visuals, like जो हमारी PACS की बुक रहती है इस तरह की, we will see कि हम लोगों की ये टोकन बोर्ड्स होते हैं, you should have your tokens। और हर चीज को अगर आप अलग से प्लास्टिक के जो जिप ब्लॉक्स होते हैं अगर आप उनमें डाल के रखेंगे तो आपको बहुत इजी रहता है चीजों को, जब भी हैंडी होती है चीजें, जब भी आपको सेशन में कुछ भी चाहिए यू कैन गेट। सब कुछ मिक्स हो गया, आपने एक बास्केट में डाला और एवरीथिंग हैज बीन मिक्स्ड अप, तो फिर आप कैसे करेंगे? Your job as an arbiter, it's your job to faithfully implement interventions and record accurate data. सही है? So, and what is about C03? Use contingencies of reinforcement. What are contingencies? Dependent and temporal relations between operant behavior and its controlling variables. सही है? तो contingencies में हम ये देखते हैं
कि जो आपका बिहेवियर है और उसके जो कंट्रोलिंग वेरिएबल्स हैं, इट कुड बी, आई टोल्ड यू अर्लियर, इट कुड बी इन एंटीसीडेंट्स और इट कुड बी इन कॉन्सिक्वेंसेस। उनमें जो टेम्पोरल रिलेशन है, कंटेंजेंसीज हमें उसके बारे में बताती है, ये हुआ तो ये हुआ, या ये बिहेवियर हुआ तो ये बिहेवियर हुआ। तो आपका ए और बी का कनेक्शन और बी और सी का जो कनेक्शन है, दैट इज योर कंटिजेंसी। और 3 टर्म कंटिजेंसी में जो हमारी बेसिक कंटिजेंसी रहती है, जिसका मैंने आपको डे 1 पे ही बताया था, दैट इज ए बी एंड सी, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद हम लाइक 4 टर्म कंटिजेंसी भी होती है, जिसको हम कहते हैं देयर विल बी एमओ, देन एसडी, देन बिहेवियर, देन कॉन्सिक्वेंसेस। आपको भूख लगी थी, दैट इज एमओ, लाइक मोटिवेटिंग ऑपरेशन। और उसके बाद यू रीड अ बोर्ड के लाइक वी आर गोइंग टू 50% ऑफ लाइक ऑन योर ब्रंच और ऑन लंच। तो आपने देखा, आपको पहले से भूख थी और आपने एक बोर्ड पढ़ा कि वो कुछ फ्री ऑफर कर रहे हैं या उनके कुछ डिस्काउंट्स हैं, एक पिज्जा के साथ एक स्मॉल पिज्जा फ्री दे रहे हैं। तो आपने कहा अच्छा चले ठीक है, देयर इज लाइक फर्स्ट वन एमओ, देन एसडी, फिर आप यू आर ऑन योर वे, आप वहां पर रुक गए। अब आपका रुकना, उस रेस्टोरेंट के अंदर जाना, दैट इज योर बिहेवियर। और कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, यू विल गेट योर फूड। तो हम इस कंटिजेंसी को, 4 टर्म कंटिजेंसी के बारे में अगर अभी आप ना भी सोचें, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द 3 टर्म कंटिजेंसी, दैट इज एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। What is reinforcement? Reinforcement occurs when a stimulus change immediately follows a response and increase the future frequency of that type of behavior in similar conditions. इस पूरी reinforcement की जो definition है, इसका एक एक पार्ट आपको याद रखना है। ओके, reinforcement हमेशा कब आती है? अब I have like one middle part and end part, so you have to tell me now कि reinforcement कहाँ पे रहती है? It's my question from you. In the middle, Last like, one, consequence. Very good, Salman sir. Very good. Yes. हमेशा आपकी reinforcement और punishment ये आपके C पार्ट पे रहती है, consequences में। जो चीज आप behavior से पहले दे रहे हैं, that is bribe, that is not reinforcement. हमारे पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ है आपसे, कभी किसी ने सरकारी इदारे ने मिठाई मांगी हो? सलमान साहब को तो सामना हुआ होगा। आपका काम होने के बाद थोड़ी मांगते हैं, काम उनका पता है आपने भी नहीं नजर आना, काम होने से पहले यू हैव टू पे, दैट इज ब्राइब। लेकिन इन्फोर्समेंट में क्या होता है, आपको लाइक व्हेन द बिहेवियर विल अकर, उसके बाद ये करते हैं आप। और इट ऑलवेज इंक्रीजेस द बिहेवियर। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज इट ऑलवेज कम्स आफ्टर द बिहेवियर, एंड द सेकंड इज it always increases the future frequency of behavior. जो behavior आज 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा हो रहा है, it could be increase intensity, duration और frequency, लेकिन it will increase। आज जब भी आप reinforce करेंगे, यानी कि consequences को ऐसा देते हैं जिसकी वजह से behavior increase करता है, तो वो consequences definitely reinforcement है। इन सिमिलर कंडीशंस, हमेशा उसी तरह के हालात, ठीक है। तो इट कैन बी वेरी, आपको अब आप इन सिमिलर कंडीशंस क्या, आई कैन गिव यू द एग्जांपल कि आप ये देखें कि जब व्हेन यू आर हंग्री और आप कॉल करते हैं फूड पांडा पे या एनी फूड ऐप लाइक जो कि ऑनलाइन सर्विस देते हैं, एंड यू आर हंग्री, आप उनको कॉल करते हैं, यू कैन गेट योर फूड इमीडिएटली। तो इससे ये होता है कि आपका वो बिहेवियर इन फ्यूचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इफ यू आर हंग्री, बट इफ यू आर नॉट हंग्री, यू विल नॉट ऑर्डर खाना। अगर आप ऑर्डर करेंगे खाना तो तब भी आएगा, ठीक है। तो सिमिलर कंडीशन स्टैंड्स फॉर के एक जैसे हालात, जब आप व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, when you are hungry, तो आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन है।
उस सिमिलर कंडीशन में अगर आपको फूड पांडा से एक अच्छा ही फूड मिलता है तो आपका ट्रस्ट बढ़ता है. आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल एज वेल फॉर दिस ट्रेनिंग. लाइक इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आई वॉज गेटिंग लाइक बड़े ही हॉरिबल के तरह के मैसेजेस मुझे रिसीव हुए. हु विल गोइंग टू कंडक्ट दिस क्लास? अच्छा, आर यू BCBA? आर यू BCABA? Oh, you are BCABA? You are still going to? Can you conduct this class? Why you need my police character certificate? Okay. Why you are so late? You have your credentials still since 1 year. Why are you going to do this? Okay, why are you not going to plan this on site? Why are you going to do it online? Okay, if I pay, is it refundable? तो ये वो सारी चीजें थी जो कि डिफरेंट कंडीशंस थी. अभी के लिए जिन लोगों ने अपना, आप लोगों ने पे किया, नाउ इट्स योर बिहेवियर, यू आर अटेंडिंग दिस क्लास. और अगर इसको अटेंड करने के बाद यू विल बी एबल टू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, तो आपका मेरे साथ फ्यूचर में फर्दर ट्रेनिंग्स को या मेरी जो फर्दर सर्विसेज हैं उनको लेने का बिहेवियर इंक्रीज करेगा. बिकॉज आपकी जो डिजायर्ड आइटम थी, जिसके लिए आपने पे किया, जिसके लिए आप इनरोल हुए और जिसके लिए आपने इतना टाइम स्पेंड किया, अगर आपको वो कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे तो आपका बिहेवियर इंक्रीज करेगा. सो दैट विल बी द प्रोसीजर ऑफ या प्रोसेस ऑफ reinforcement. Hope you guys will have better idea about this. समझ आ गई कितने लोगों को? I have a question. Yes, please. Like, if there's a situation where I have to bring the child to start work. and To he's not start? coming. Okay. Work with him, you know. To just, Okay. I just want to bring him on a chair. I want him to sit on a chair and start work with him. But he's not coming. Now, can I use reinforcer before anything just to bring him to the chair? Yes, you can, but that is a pairing procedure. Okay, there are always a freebies. So before started your session, you can report you are trying to build the rapport. ठीक है, तो उसमें आप you can offer the freebies. उसमें ये कि आपने उसको बुलाया, वो नहीं आया तो आप चले जाए. देखिए, okay, you want this, you can get it. छोटा सा चंक फ्री दे दें. Oh my, can you show me smile? नहीं देखा उसे, ओके लेट इट गो. ओके, कैन यू टच दिस? नहीं किया. आप बल्कि पेयरिंग सेशन में तो इंस्ट्रक्शंस रखे ही ना. थोड़े से आप उनके साथ थोड़ी रैपो बिल्ड करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लाइक 2 days और 3 days. और पेयरिंग इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द, लाइक आपका जो भी प्लान है या जो भी टीचिंग प्रोसीजर है, अगर आपकी पेयरिंग डेवलप नहीं होगी, यू कांट डू. जैसे मेरे मेंटोर थे मंसूर चौधरी, ही इज फ्रॉम कराची, तो वो एक बात कहते हैं कि आपका और आपके क्लाइंट का ताल्लुक ऐसे होना चाहिए जैसे वो सस्सी और पन्नू का था, कि वो कच्चे धागे से बंधी चली आती है सरकार. आप आए तो देयर विल बी अ बिग स्माइल ऑन द फेस. ओके, तो जैसे मेरा एक सबसे छोटा क्लाइंट है, आई विल नॉट मेंशन द नेम, ही इज जस्ट 1.9, आई थिंक 1.10 नाउ. तो मैं उसका कंसेक्यूटिव सेशन ले रही थी. उसके बाद ऐसा हुआ कि दरमियान में मैंने उसके सेशंस नहीं लिए कुछ, तो एक न्यू थेरेपिस्ट उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाई ताकि जो गोल्स उसने सीख लिए थे, ही विल बी एबल टू जर्नलाइज देम. एंड वंस आई एंटर्ड द क्लास, मैंने उसको देखा नहीं. आई वाज लाइक, आते ही मुझे थोड़ा सा लैपटॉप पे काम होता है, कुछ चीजें ईमेल्स वगैरह देखनी है. आई वाज सीइंग देम एंड ही केम टू मी एंड सेड, मामा, बाबा, अम्मा. I was, oh, who is it? And like now he was trying to get my attention कि ठीक है ये मुझे पढ़ाया था and I can say अब आ जाओ. तो आपकी कंपनी को, आपको उस बच्चे को एंजॉय करना है, क्योंकि आखिरकार वो है तो एक बच्चा ना. लाइक इफ यू आर ट्राइंग विद, आपने कहा कि एक बच्चा है, इफ देयर इज अ चाइल्ड, तो फिर ये कि बॉटम लाइन ही और शी इज अ चाइल्ड, तो दे नीड योर अटेंशन, योर लव. तो आप इस तरह से उनके साथ पेयरिंग बिल्ड कर लें कि जब आए, और हमें भी तो कितना अच्छा लगता था ना पढ़ते हुए, जो टीचर्स हमें बहुत प्यार से बहुत साथ लेके चलती थी, तो उनके टेस्ट भी बुरे नहीं लगते थे. और जो उर्दू की टीचर हमेशा, हालांकि वो उर्दू सब्जेक्ट की टीचर होती थी, लेकिन वो जितनी ड्राई होती थी उसकी वजह से हमें वो सब्जेक्ट बुरा लगने लगता था. वो सब्जेक्ट इतना बुरा नहीं होता था, पढ़ना तो सभी है, लेकिन
मोस्टली ऐसा होता है, इंग्लिश की टीचर बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा वेल मैनर्ड होती हैं, बड़ा स्वीटी पाई करके बात करती हैं, और उर्दू की टीचर हमें अच्छी नहीं लगती है, तो उसकी वजह से हमें उर्दू अच्छी नहीं लगती है. तो यू हैव टू बिल्ड द पेयरिंग एंड यस यू कैन ऑफर फ्रीबीज, लेकिन कोशिश करें कि अपने एसटी को उससे डिफरेंट रखें. और वंस यू हैव डिसाइडेड कि अब आपका बच्चे की पेयरिंग बिल्ड हो गई है, तब आप उसको सिर्फ ऑफर कर सकते हैं, ओह यू वांट दिस, और आपकी तरफ आ जाएगा क्योंकि उसका अब आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया ड्यूरिंग द पेयरिंग सेशंस. ओके यू वांट दिस, ओके सिट डाउन. छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस रखें. पहले दिन पे आपने उसको नहीं कहना है गिव मी इट एंड कैन यू टच योर नोज, कुछ नहीं. ओके जस्ट सिट डाउन, जस्ट सिट डाउन, यू विल गिव इट. Okay. So are you clear, Yusra, now? जी जी. Thank you. Two categories of reinforcement: positive reinforcement and negative reinforcement. And I have told you earlier, like positive is about addition, plus you are going to add something which will increase the future frequency of the behavior. And in negative reinforcement, you are going to minus something from the contingency. Like कोई चीज पहले से मौजूद थी, आपने कॉन्सिक्वेंसेस में उससे निकाल दिया, और बिहेवियर जो है वो इंक्रीज करेगा इन फ्यूचर. So let's see in detail about the positive reinforcement. Positive reinforcement is adding a preferred stimulus in order to increase the behavior. ठीक है, praising a student for pushing in her car, leading to an increase in how frequently the child pushes in her car. सही है. तो आपने एंड पे आपके पास जैसे आई कैन शो यू कि अगर क्लास में किसी भी स्टूडेंट का अगर मैं बार बार आते ही उसका नाम लूं, तो उसको लाइक हमें उसको ये हो जाएगा कि उसकी एक मेरे साथ इस चीज को डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि उसका इस चीज का बिहेवियर बढ़ेगा कि जिस चीज का या जिस काम का नाम लेकर मैं उसको प्रेज कर रही हूँ, तो उसको वो ये होगा, फिर प्रेज लेने के लिए टू गेट समथिंग वो उस काम को ज्यादा दफा करेंगे. ओके, तो इट्स लाइक वेरी सिंपल. और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लासरूम्स में डेली बेसिस पे हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो चीज करते हैं हम ये कहते हैं कि अच्छा ये ले लो तो ये कर देना, ये ले लो पहले ये ले लो फिर ये कर देना. दैट इज नॉट अ रिइंफोर्समेंट, दैट इज ब्राइब. You can say, okay, if you will complete your homework at 5, you will be able to get 10 minutes break or 10 minutes extra break or 30 minutes extra break. This is called reinforcement. कि आप पहले से बता दें और फिर at the end of the behavior you can give. And if you are offering, आप उसको दे भी रहे हैं लेकिन फिर भी उसका ऑन टास्क बिहेवियर इंक्रीज नहीं कर रहा, तो you are not practicing the reinforcement procedure. नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या रहता है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट रिमूविंग एन एवर्सिव स्टिमुलस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बिहेवियर. जैसा कि आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, और फिर क्या करते हैं सलमान साहब जब सर में दर्द हो तो थोड़ा रिलैक्स करके पैनाडोल वगैरह यही डिस्प्रिन. ठीक है, फिर क्या होता है? बेहतर हो जाती है. मतलब बेहतर हो जाती है. अभी आपके सर में दर्द नहीं हो रहा है इंशाल्लाह. नो मैम. ठीक है, तो फिर भी आपको पता है कि जब सर में दर्द होगा मैं पैनाडोल लूंगा, सर का दर्द गायब. ठीक है, एंड लाइक इट्स योर लर्न बिहेवियर नाउ. तो आपकी फ्यूचर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है. तो इसी तरह से जो चीज पहले एवर्सिव थी, आपने एक बिहेवियर किया, वो चीज चलेगी. एवर्सिव स्टिमुलस विल बी रिमूव फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस. तो दैट इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट. आपका बिहेवियर इंक्रीज कर गया. बच्चे कैसे करते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को प्रैक्टिस? ने कहा चलो कमरा साफ करो, एंड ही स्टार्टेड टू क्राई एंड स्क्रीम, और फैलाना शुरू किया. आपने कहा ना बाबा ना, तुम मत करो, तुम जाके बैठो लाउंज में, आई विल डू बाय माय सेल्फ. उसने कहा ये ठीक है, अब दोबारा जब कभी अम्मा कहेंगी तो मैं तो यही मैस करूंगा, और शी विल लाइक यू विल क्विट विद योर डिमांड कि ठीक है तुम मत करो, आई विल डू इट. So that is negative reinforcement. तो ये एक vocabulary है, you have to be very clear about it. What is reinforcing, what is reinforcer, what is reinforcement, and what is to be reinforced. Reinforcer is like a stimulus. ठीक है, कोई भी चीज जिसको आप यूज करते हैं, it's reinforcer. I have lots of spelling mistakes.
जो फर्स्ट पे है दैट इज रीइंफोर्सर। अ स्टिमुलस, जैसे मैंने आपको बताया, इट कुड बी एनी एक्टिविटी, एनी एडिबल, एनी प्रेज, वर्बल प्रेज भी हो सकती हैं, तो ये आपका रीइंफोर्सर होंगे। एंड रीइंफोर्सिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टिमुलस। अब आपके लिए एक डायमंड रिंग कितनी रीइंफोर्सिंग हो सकती है और एक फूल कितना रीइंफोर्सिंग हो सकता है तो दोनों रीइंफोर्सर ना। अगर यहाँ पे जितनी मोस्टली लेडीज हैं, अगर उनकी बात करें, तो अगर हम सोचें अबाउट द फ्लावर्स एंड अबाउट द डायमंड रिंग, तो डायमंड रिंग की जो लाइक कैपेसिटी है रीइंफोर्समेंट की, इट्स मच मच हायर देन अ फ्लावर, देन अ सिंगल फ्लावर। तो इसी तरह से रीइंफोर्सिंग हम ये देखते हैं कि उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो आपके बिहेवियर को कितना ज्यादा इफेक्ट करेगी, आपके लिए उसकी वैल्यू कितनी है। एंड द रीइंफोर्समेंट, when you are using the reinforcers to in three term contingencies to increase the behavior, this is called the reinforcement. Okay, the response produce presentation of a positive reinforcer or response produce termination of a negative reinforcer. आपने कोई behavior किया, उसके नतीजे में you guys submitted me your assignments, I said well done, good job guys. तो next time जब मैं assignment दूंगी तो आप देखेंगे कि ठीक है, आप अगर मेरी इस praise के बाद अगर आप असाइनमेंट्स जल्दी जल्दी अपनी सबमिट करवाते हैं, दैट मीन्स कि आपका बिहेवियर इंक्रीज किया और जो मेरी वर्बल प्रेज थी उसने काम किया। ओके, अगर सिर्फ खाली तारीफ से काम नहीं चलता, तो इसका मतलब है कि मेरी जो तारीफ है वो रीइंफोर्सर तो है समहाउ, बट अब उसकी रीइंफोर्सिंग इफेक्टिव, लाइक उसकी रीइंफोर्समेंट इफेक्टिवनेस अब कम हो चुकी है। सो आई हैव टू ऐड सम अदर थिंग्स। And how to reinforce is about to deliver consequences when a response occur. तो इन चीजों को ये वो क्या करते हैं कि जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको रीइंफोर्समेंट पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी ये वही बात है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा इन रीइंफोर्सिंग, रीइंफोर्सर, रीइंफोर्समेंट, टू रीइंफोर्स। तो यू हैव एन बेटर आइडिया अबाउट इट कि वो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। Types of reinforcer there are like primary or secondary. Primary stands for the unconditioned, unlearned reinforcers, and secondaries are the conditioned, learned reinforcers. Can anybody tell me about primary reinforcers? Primary से आपके जहन में क्या बात आती है कि primary reinforcers कौन से हो सकते हैं? यस मैम। Yes, please. फूड वगैरह मैम, जो जब भूख लगती है, कोई ड्रिंक्स वगैरह या इस तरह की चीजें सर। ठीक है, Sabina, you are raising your hand. Have you any question? It was to explain types of primary reinforcer. Okay, yes. Primary reinforcers, most of the edible चीजें जो बच्चे खा सकते हैं, जो वो लोग खा लेते होते हैं. It also includes anything जो visually दिखती है. Toys भी उनके primary reinforcer में ही आते हैं. Toys, okay. बस. Anybody else? मैम जैसे फूड है, अब तो बंदा जाएगा फास्ट फूड खाने, मतलब उसको भूख लगती है तो मतलब कोई उसको रीइंफोर्स नहीं भी करेगा, लेकिन ये अनलर्नड है, लेकिन फिर भी वो जाता है वहां पे सिर्फ इसलिए, और लेकिन मतलब अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली वो उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रही होती है वो चीज। एग्जैक्टली। सो जो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं, आपने जहन में बिठाना है कि जो एक घंटे का लाइक न्यूबॉर्न बेबी है ना, उसको जो कुछ चाहिए वो सब प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं। ओके, एक्सेप्ट सेक्सुअल स्टिमुलेशन जो कि आपकी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एज पे जाके आएगी। सही है, आपका फूड, वाटर, ऑक्सीजन। आप सोचें कि एक न्यूबॉर्न है, उसको क्या क्या चाहिए, उसको जो कुछ चाहिए, क्योंकि उसने अभी कुछ आके लर्न थोड़ी किया है। हमें पता है, हमने इसको डिस्कस किया है कि एवरी बिहेवियर इज लर्न बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो रीइंफोर्सर्स हैं, आपका जो इस वक्त सबसे रीइंफोर्सिंग एक्टिव लाइक आपका जो मोबाइल फोन है, उसके बगैर अब आपकी जिंदगी नहीं है। ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट योर प्राइमरी रीइंफोर्सर। आपने उसको लर्न किया है, दैट इज कंडीशन। आपकी मुख्तलिफ आपकी स्टडीज के साथ, आपकी जॉब के साथ अब वो चीजें कंडीशनड हो गई हैं, उसके बगैर किसी चीज का होना मुमकिन नहीं है। लेकिन डायरेक्टली
अगर आपका फोन स्नैच करके कोई ले जाता है, आपके सांसें नहीं रुक जाएंगी। लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिलता, यू कांट लिव। अगर आपको खाना नहीं मिलता, यू कांट लिव। इफ देयर इज नो एयर, यू कांट लिव। So you have to think about like this. It supports biological maintenance of the organism and for the survival of any species. ठीक है, तो हमने कहा था कि हम बात करेंगे ना सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, बल्कि एबीए में हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आपके प्राइमरी रीइंफोर्सर्स ये चीजें होती हैं। And the second thing, what are the secondary reinforcers? Secondary learned or conditioned reinforcers are like praise, money, tokens, points, gold stars. अब मैं किसी से कहूँ कि पैसे तो प्राइमरी reinforcer नहीं है, तो पैसों के बगैर तो आज गुजारा मुमकिन नहीं है, लेकिन स्टिल मनी आर सेकेंडरी reinforcers. आपने इसके बारे में सीखा है कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके, तो जो न्यू बोर्न है उसको तो इससे फर्क नहीं पड़ता। Secondary reinforcers develop as a result of the individual's particular learning history. Secondary or conditioned reinforcers are not related to biological needs. ठीक है, आपकी biological need के साथ ये यूज नहीं होते। How to develop secondary reinforcers? Primary reinforcers को तो develop करने की जरूरत नहीं है। You have to develop secondary reinforcers. We develop secondary reinforcer by pairing them with primary reinforcers. Yes. आपका बच्चा भूखा है। आपने सर्कस के बारे में पढ़ा? सर्कस में एनिमल्स को कैसे ट्रेन किया जाता है? यस मैम। जितने भी एलिफेंट्स होते हैं, बेसिकली वो भी तो आपके वहां पे एबी की टेक्निक्स कर रहे थे ना। जितने भी वो एलिफेंट है, एक छड़ी को दिखाता है और भाग के हाथी बैठ जाता है एक स्टूल के ऊपर, या वो शेर है तो स्टूल पे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनको भूखा रखते हैं, और उसके बाद वो पेयरिंग करते हैं कि ये करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम भी ऐसे ही, अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे पेयरिंग में, कि कैसे हम सेकेंडरी reinforcers को डेवलप करेंगे विद स्टिमुलस पेयरिंग। A neutral stimulus, an object or event that does not affect behavior reliably, is paired with a primary or learned reinforcer. Over time, the neutral stimulus acquires reinforcing properties. सही है? तो आप में से अगर किसी ने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा है तो उसमें क्या था कि व्हाट वाज द reinforcing? तो उसमें आपके पास आपके जब मुंह में जो डॉग्स थे उनके जब मीट पाउडर जाता था तो स्लाइवा आता था मुंह में। उसके बाद फिर उन्होंने इसको कंडीशन किया विद द बेल्स। तो फिर ग्रेजुअली काफी ज्यादा ट्रायल्स के बाद थी कि जो सैलिवेशन मीट पाउडर से होती थी वो सैलिवेशन अब बेल्स से होने लगी थी। तो ऐसे ही हम जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जिसका अभी कोई रीइंफोर्सिंग उसकी वैल्यू नहीं है, हम उसको बार बार प्रेजेंट करते हैं विद रीइंफोर्स, जो ऑलरेडी आपके रीइंफोर्सिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज जो ऑलरेडी आपके लिए रीइंफोर्सिंग है। तो फिर होता क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी नॉन रीइंफोर्सिंग आइटम में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर इट कैन बी अब आपको आप घर के अंदर दाखिल होते हैं और जब आपको बिरयानी की स्मेल आ रही होती है तो आप समझ जाते हैं एंड यू स्टार्ट टू सेलिब्रेशन कि ठीक है आज जो है ना घर में बिरयानी बनी है। लेकिन आपके घर में बिरयानी कोई एक ही शख्स बनाता है। जब जब आपके घर आपकी फुप्पो आती है वो बिरयानी बनाती है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 times 3 times 4 times ऐसा होता है कि जब भी फुप्पो आती है घर में बिरयानी बनती है और अब आपकी सेलिब्रेशन हो रही थी बिरयानी बनने की खुशबू से। लेकिन एक दिन ऑल ऑफ द सडन यू केम इन आप दोपहर में घर आए और आपने फुप्पो को देखा एंड यू स्टार्ट टू सेलिब्रेट, ओ आज फुप्पो घर पे आएंगे तो आज तो बिरयानी बनेगी। ठीक है, दैट इज स्टिमुलस पेयरिंग। फुप्पो को देख के किसके मुंह में पानी आएगा? लेकिन हमेशा आपको मजे का खाना मिलता है। इट्स ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि फुप्पो को देख के आपका दिल खुश हो सकता है, लेकिन मुंह में पानी भरना किसी इंसान को देख के वो तो फूड से रिलेटेड है ना। तो आपकी कंडीशनिंग हो गई है। आपने पिज्जा का
पहले तो पिज्जा खाया आपको सेलिब्रेशन होती थी, लेकिन अभी सिर्फ आपने पिज्जा का बॉक्स देखा तो आपने कहा ओके यू हैव लाइक ना, ठीक है अभी तो मैंने खाना है, या हैव अ मूड। सही है, आप समझ रहे हैं इसको? एग्जाम्पल, food is given as a therapist says, स्लाइड मूव नहीं कर रही। मैम स्लाइड नहीं चेंज हो रही। okay, नाउ इट्स सेम स्टिमुलस स्टेयरिंग। ठीक है, हमने इससे पहली वाली मेन स्लाइड नहीं देखी आप लोगों ने इसकी? You guys can tell me अगर कोई। Let me, why it's not, यहाँ पर स्टिल थी स्लाइड। यस मैम। ठीक है, तो हमने स्टिमुलस पेयरिंग को देख लिया और अब हम हैं एग्जाम्पल बेस की। Food is given as a therapist says good job, the child learns that good job accompanies good things such as food. The words good job could reliably influence behavior in the future. Good job could become a stimulus that function as a reinforcer. आपको पता है कि जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो फिर अम्मा कहती हैं शाबाश, और आज शाबाश, और आज है आपका ये इनाम। जब भी अम्मा शाबाश कहती हैं तो आपको पता है कि अब कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, या यू विल हैव योर मनी रिवॉर्ड, और या फिर आपको कुछ खाने को अच्छा मिलेगा। जब भी अम्मा एक स्पेसिफिक तरीके से शाबाश बोलती हैं या गुड जॉब बोलती हैं। ओके, इट्स अजान ओवर हियर, so I'm going to mute my mic, or even you guys can come back after prayer for like, इस दफा हम थोड़ी छोटी ब्रेक रखेंगे, तो आप लोग 15 मिनट में वापस आ सकते हैं after your maghrib salah. Till then, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।